नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक नया आईपीओ के बारे में। देखिए, आईपीओ का सीजन स्टार्ट हो चुके हैं और कंटिन्यू आईपीओ अभी आना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत दिनों जब देखेंगे तो जनवरी फरवरी मंथ में देखा जाए तो उतना आईपीओ नहीं आया था। मार्च में भी उतना आईपीओ नहीं था। तो अप्रैल और अभी मई मंथ और अप्रैल मंथ में तो बहुत सारे आईपीओ आ चुके हैं और एलआईसी सबसे बड़ा जो आईपीओ वो इस मई मंथ में ऑलमोस्ट आज से आईपीओ एक्चुअली कल से आईपीओ का मतलब ये शुरू हो चुके हैं। आईपीओ में अप्लाई करना शुरू हो चुके हैं एलआईसी में। तो एलआईसी के आईपीओ के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप पहले नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार आप सर्च करेंगे एलआईसी आईपीओ फाइनल, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो जाकर एक बार चेकआउट करिए और आप एलआईसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, एलआईसी आईपीओ में बहुत सारे दोस्त निवेश करना चाहेंगे और एलआईसी आईपीओ में अच्छा खासा पैसा भी मतलब बनने का चांसेस है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे एलआईसी आईपीओ के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आज के दिन का जिस आईपीओ के बारे में बात करूंगा उसका आईपीओ इसी मंथ आने वाला है। 11th देखा जाए तो 11 to 12 इस टाइम पीरियड में कंपनी का आईपीओ मतलब आपको ऑफर किया जाएगा। तो आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो आईपीओ का जो नाम है वो है डिलीवरी। तो डिलीवरी मतलब आप सभी जानते हैं जोमेटो क्या करते हैं। जोमेटो का काम डिलीवरी का है। तो डिलीवरी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से होते हैं। जैसे जोमेटो क्या करते हैं, फूड डिलीवरी करते हैं। सेम टू सेम डिलीवरी जो कंपनी है वो ज्यादातर प्रोडक्ट्स के डिलीवरी करते हैं। मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट आप जैसे आप अमेजन से कोई मतलब माल खरीदते हैं, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और साथ ही साथ आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से माल खरीदते हैं। तो डिलीवरी कंपनी, देखिए अमेजन तो कोई प्रोडक्ट आपको डिलीवरी नहीं देते हैं, उसके लिए अलग से थर्ड पार्टी है जो डिलीवरी प्रोडक्ट को डिलीवरी करते हैं। तो यहाँ पे आज के दिन जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के एक लार्जेस्ट डिलीवरी कंपनी है। तो कंपनी बहुत पुराना से स्टार्ट हुआ, मगर कंपनी उस टाइम में उतना ज़्यादा अच्छा खासा काम नहीं कर रहा था। अभी कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ हो रहा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी में कुछ पॉजिटिवली इम्पैक्ट जरूर फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो उसी के बारे में एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है डिलीवरी। तो पहले मैं बता चुका हूँ डिलीवरी ही कंपनी का नाम है और इसका जो मेन बिजनेस है वो डिलीवरी बिजनेस है। तो पहले देखिए, पहले जब मतलब इस कंपनी स्टार्ट हुआ था, इसका अपग्रेडेशन उतना खास नहीं था। मान के चलिए आप कोई भी प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे मैं एक आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन शायद खराब भी हो सकते हैं। तो चलो मैं एक आपको सिर्फ आपको बताने के लिए आप मान के चलिए यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन है। तो इसका बीच में मान के चलिए यहाँ पे एक इस पर्सन का एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आपको डिलीवरी करना कहाँ पे, इस पर्सन के पास। तो इस पर्सन को आप डिलीवरी करने के लिए आप तो खुद नहीं जा सकते, तो इसके लिए आप कोई भी डिलीवरी कोई भी कुरियर के माध्यम से आपको भेजना होगा। तो डिलीवरी एक ऐसा कंपनी था जो डिलीवर तो करते थे, मतलब इसका प्रोडक्ट लेके इसको डिलीवर तो करते थे, मगर बीच में ये भी तकलीफ में थे और ये भी तकलीफ में थे, क्योंकि दोनों के पास ट्रैकिंग कोई रिपोर्ट नहीं होते। अगर डिलीवरी जो बॉय होते हैं, डिलीवरी जो कंपनी है, अगर इसका माल अगर इसको ना दे, बीच में ही गायब हो जाए, तो इस तरीके से बहुत सारे अनसिक्योर जोन था। तो इसीलिए डिलीवरी ने बहुत जबरदस्त काम किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आया, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ट्रैक एक ऑप्शन लेके आया। तो ट्रैक ऑप्शन लेके आया तो डिलीवरी डायरेक्ट आप डिलीवरी भी कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा टेक्नोलॉजीज को यूज करके और टेक्नोलॉजीज को एडप्शन करके तो अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस को ग्रोथ कराया। देखिए, जो कंपनी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं, जो कंपनी टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस रखते हैं, वो कंपनी हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी बनेंगे। क्योंकि देखिए टाटा जैसे कंपनी हमेशा इसी के ऊपर फोकस रखते हैं कि जब कोई नया मतलब टेक्नोलॉजी आए, नया कोई मतलब इनोवेशन आए, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो सेम टू सेम डिलीवरी कंपनी भी उसी तरीके से ट्रैकिंग के ऊपर अभी बहुत सारे अपग्रेडेशन कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनी किसके ऊपर लगा रहा है? टेक्नोलॉजीज के ऊपर। क्योंकि टेक्नोलॉजीज जितना बिल्ड होगा उतना ही कंपनी का बिजनेस होगा। आज अमेजन आप देख सकते हैं, किस लिए आज अमेजन किस लिए इंडिया का, सॉरी, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? इसका पीछे सिर्फ एक ही काम है, मतलब एक ही वजह है,
वो है कंपनी का डेवलपमेंट, और वो भी ऑनलाइन डेवलपमेंट और टेक्निकल और टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट, इस तरीके से काम हुआ। तो इसीलिए डिलीवरी कंपनी भी उसी फील्ड में काम कर रहा है और उसी तरीके से कंपनी काम कर रहा है, जिससे कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ हो पाए। तो देखिए बिजनेस के मॉड्यूल्स मुझे बहुत शानदार लगा, और फ्यूचर में इसी तरीके से बिजनेस सबसे ज़्यादा आगे चलेगा। मैं आपको एक बात बहुत दिनों पहले बताया था कि देखिए हमेशा छोटा जो कंट्रीज होता है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा मेरा इंडिया छोटा है, मैं इंडिया को बहुत मतलब प्यार करता हूँ, आप भी करते हैं, तो मैं इंडिया को छोटा नहीं कहता हूँ। तो छोटा मतलब देखिए जो जो बड़ा प्लेयर्स है, मान के चलिए जैसे चाइना है, अमेरिका है, तो मतलब यूएसए है, तो एक कंपनी एक क्या करते हैं, जो चीज सबसे पहले वो सोचते हैं वही चीज इंडिया बाद में सोचते हैं। तो आप देखेंगे तो डिलीवरी, जो शॉपिंग मॉल था, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ऑनलाइन बुकिंग था, वो पहले बहुत साल पहले मतलब अमेरिका और यूएस, मतलब यूएस, चाइना और जापान इस तरीके से टेक्नोलॉजीज को यूज करते थे। अभी वो एडॉप्शन कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इसका मतलब पहले ही आपको एक एक इंडिकेशन मिल रहा है, आप इस कंट्री को फॉलो करेंगे। देखिए लोग क्या करते हैं, लोग बड़ा होने के लिए जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री का लीडर है उसको फॉलो करते हैं। तो आपको मैं ये नहीं करूंगा कि आप उसको फॉलो करके निवेश करिए, आप उसको फॉलो करके एक अंदाजा ले सकते हैं कि कौन सा कंपनी फ्यूचर में भाग सकते हैं। तो इस कंपनी के देखिए अभी कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी तो जबरदस्त काम कर रहा है, मगर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी जो डिलीवरी कंपनी है वो फुल्ली सर्विसेज एंड डिलीवरी के काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी टोटली टोटली देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 164 नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग 124 गेटवे, तो 20 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर है, और 83 फुलफिलमेंट सेंटर्स है, 35 यहाँ पे देखिए कलेक्शन पॉइंट्स है, एंड 24 रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर है, 249 सर्विसेज सेंटर है, 120 इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग सेंटर है, 2235 डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर है। और जून के लास्ट मतलब 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से मतलब कंपनी किस तरीके से शानदार जानदार काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी कौन सा प्रोडक्ट डिलीवरी करता है। टोटल बेसिस और 21,342 एक्टिव कस्टमर है इसका, तो एक अच्छा खासा बेस यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं, जिसमें ई कॉमर्स का भी प्रोडक्ट सेल कर मतलब सेल नहीं डिलीवरी करते हैं, कंज्यूमर डर्बल्स के प्रोडक्ट भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल, एफएमसीजी, यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल गुड्स एंड ऑटोमोटिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्थ केयर जो है वो यहाँ पे देखिए रिटेल, सारे के सारे प्रोडक्ट कंपनी डिलीवरी करते हैं। तो इसका मतलब ये है टोटल कंपनी जो सर्विसेज देते हैं बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा। साथ ही साथ देखिए कंपनी 17,042 पिन कोड में कंपनी माल डिलीवरी करते हैं, कितना बड़ा मार्केट को फैला हुआ है आप देख सकते हैं। और अराउंड यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो 30 मतलब 30 जून 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से जो जो 88% ग्रोथ हुआ, 19,300 पिन ऑल ओवर इंडिया में कंपनी सेल्स व डिलीवरी करते हैं। तो कंपनी की देखिए बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूं तो कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी का फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है उसमें देखा जाए तो कंपनी अभी तक उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी देखिए रेवेन्यू तो अच्छा खासा कमाया 2019 में 1620 में 2900, 13 में 3800, और तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 3400, 3200, 4200। इसका मतलब कंपनी का जिस तरीके से इनकम हुआ उससे बहुत ज्यादा कंपनी के एक्सपेंस हो चुके हैं, इसलिए कंपनी का इनकम ना होकर कंपनी का लॉस हो गया। 2019 में 178 करोड़ का लॉस किया, 2020 में 268 करोड़ का लॉस किया, 2021 में 415 करोड़ का लॉस किया। तो अभी मैं कहूंगा कि लोग कहेंगे सर कंपनी तो लॉस कर रहा है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं आईपीओ के लिए इस कंपनी के ऊपर फेवरेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि इस तरीके से परफॉर्मेंस होने के नाते ज्यादातर लोग इस कंपनी के ऊपर आईपीओ में उतना पैसा नहीं लगाना चाहेंगे, और आईपीओ शायद फ्लॉप भी हो सकते हैं, मगर मतलब डिस्काउंट में आपको माल भी मिल सकता है। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जोमेटो जैसे कंपनी देखिए अच्छा खासा मतलब लॉसेस होने के बाद भी जबरदस्त आईपीओ में लिस्टिंग गेन हो चुके हैं, यहाँ पे भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल सकता है। मगर उसके बाद देखिए स्टॉक में गिरावट किस तरीके से हुआ जोमेटो में, तो सेम टू सेम इस कंपनी के ऊपर भी गिरावट हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस कंपनी अच्छा खासा काम ना कर पाए, मगर फ्यूचर में इस कंपनी जबरदस्त काम करने वाला है। तो कंपनी के आईपीओ का जो टोटल जो मतलब साइज रहेगा वो टोटल इशू साइज रहेगा
5,000 करोड़ का और टोटली फ्रेश इशू रहेगा 4,000 करोड़ का और ऑफर पर सेल दे रहा है 1,200 करोड़ का। तो कंपनी का टोटल जो डेट्स है 11 मई में स्टार्ट होगा, आईपीओ ओपन होगा और क्लोजिंग होगा 13 मई तक और इसका अलॉटमेंट होगा 19 मई और इंस्टॉलेशन रिफंड किया जाएगा, मतलब आपका जो फंड है वो रिफंड किया जाएगा अगर आप आईपीओ ना मिले तो 20 मई में और साथ ही साथ आईपीओ क्लोजिंग मतलब क्रेडिट हो जाएगा 23 डे में, सॉरी 23 मई में और डिलीवरी हो जाएगा, सॉरी मतलब डिलीवरी आईपीओ लिस्टिंग होगा 24 मई में। तो 24 के बाद भी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं और अभी मैं जरूर कहूंगा कंपनी के रिजल्ट आपको देखना चाहिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। इस आईपीओ के लिए मैं उतना खास नहीं हूँ, मैं इस आईपीओ के ऊपर क्रॉस लगाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है इस आईपीओ से बहुत अच्छा खासा है, दूसरा आईपीओ के ऊपर आप निवेश करिए। तो क्योंकि आईपीओ देखिए कंपनी खराब नहीं है मगर फिलहाल के लिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो इसलिए ज्यादातर निवेशक इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव ये रिएक्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिस्की गेम होगा, तो फिर भी आप आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से खरीदे, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस आईपीओ से दूरी रहे तो अच्छा है। तो बाकी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद इसके ऊपर निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आईपीओ आप खरीदना चाहते हो तो डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपका नीचे लिंक मिल जाएगा एंजल वन का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ अभी तक अकाउंट ओपन नहीं मतलब इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक में ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।